खोलिए, ये छात्रावास है, पुलिस की जगह नहीं है। आप लोगों ने कब्जा लिया है, खोलिए। देखिए पुलिस प्रशासन के लोगों की दबंगई देखिए कि जिस छात्रावास को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बच्चों के लिए बनवाए, जिस छात्रावास का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जोकीहाट में बच्चों के लिए, जोकीहाट के बच्चों के लिए बनवाए, गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए बनवाए, उसी छात्रावास को यहाँ पे पुलिस वाले लोग कब्जा कर लिए हैं। आप बताइए कि अगर जिस सरकार के लेखा जोखा में बता दिया गया है कि हमने छात्रों के लिए बनवाया है, छात्रावास बनवाया है, वहाँ पे छात्र नहीं रह रहे हैं बल्कि प्रशासन के लोग रह रहे हैं। और क्या इसकी खबर यहाँ के नेताओं को नहीं है? क्या इसकी खबर यहाँ के पदाधिकारियों को नहीं है? क्या इसकी खबर यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी को नहीं है? क्या इसकी खबर यहाँ के जिलाधिकारी को नहीं है कि छात्रावास के जगह पे किस तरह से पुलिस वाले लोग रहने लग गए? और दबंगई देखिए कि खोल भी नहीं रहे हैं। दबंगई इन लोगों की देखिए कि हम चिल्ला रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे हैं और पुलिस प्रशासन के लोग रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये वही जगह है, ये वही क्षेत्र है जहां से मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब कई बार विधानसभा पहुंचे। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का आज पुण्यतिथि है और मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर राजनीति करने वाले लोग, पोस्टर छापने वाले लोग, जरा इस पर सवाल उठाइए कि उनके सपनों को पूरा करने वाले, उनके सपनों को पूरा करने के लिए बार बार जो चिल्ला रहे हैं और हर जगह जो है इस फैशन के तरह इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि माननीय मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपनों को हम पूरा करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप सपनों को पूरा करेंगे तो आइए इस छात्रावास को खुलवाइए। जोकीहाट +2 उच्च विद्यालय जोकीहाट के HM साहब, आप बताइए कि आपने पुलिस प्रशासन को किस तरह से छात्रों का छात्रावास सौंप दिया? आपको किसने परमिशन दिया और आप किस आधार पर इस छात्रावास को पुलिस वालों के हवाले कर दिया? इस चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ के छात्रों, आप लोग भी जाग जाइए। अगर आप नहीं जागेंगे तो आपको जगह नहीं मिलने वाली है। ये सीमांचल है, जब तक आप नहीं जागेंगे आपके जगह पर कोई और कब्जा करके रख लेगा, तब आप और आपके आने वाली पीढ़ी इन जगहों पर नहीं रह पाएंगे। आज सीमांचल में सोशल मीडिया में मरहूम तस्लीमुद्दीन का फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और सीमांचल के नेताओं के लिए एक फैशन हो गया है। जब भी नेता भाषण देने जाते हैं तब कहते हैं कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के हम सपनों को पूरा करेंगे। और मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का आज पुण्यतिथि है। आप हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक छात्रावास है और ये छात्रावास करीब 1.5 साल पहले बन के तैयार हुआ था और अभी उसमें ताला लगा हुआ है और वो छात्रावास अभी किसी काम के नहीं है। लेकिन सरकार के नज़र में ये छात्रावास बन के तैयार है और इस छात्रावास का कोई मायने नहीं है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है। बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं ये छात्रावास है और सरकार के घर में ये छात्रावास बन के तैयार है। मरहूम तस्लीमुद्दीन का नाम हर कोई सीमांचल के हर नेता लेते हैं और बार बार चिल्ला करके कहते हैं कि हम मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के गए 5 साल हो गए, उसके बाद भी ये जो छात्रावास बन के तैयार है यहाँ पे कोई छात्र नहीं रह रहा है। सीमांचल में अमूमन देखा गया है कि इस तरह के छात्रावास बन के तैयार हो जाते हैं और जिसका तस खड़ा रहता है, मतलब वहाँ पे किसी भी बच्चों को अनुमति नहीं रहती है कि वे यहाँ रहकर पढ़ाई करें। इसी प्रकार ये जो जहाँ पे हम खड़ा हैं जोकीहाट हाई स्कूल कैंपस में ये छात्रावास बन के तैयार है। वही जोकीहाट जिस जगह से मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब कई बार विधायक रहे और वही जोकीहाट जहां से सरफराज साहब कई बार विधायक रहे, वही जोकीहाट जहां से शाहनवाज साहब अभी आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पे सीमांचल में नेताओं के लिए एक फैशन हो गया है। वे बार बार चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में ख्वाहिश है कि आप मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपनों को पूरा करेंगे तो आइए और इस छात्रावास को खुलवाइए। ये जो छात्रावास छात्रों के लिए बनाया गया है, इस छात्रावास को खुलवाइए ताकि यहाँ के जो छात्र हैं वो जो दूर दराज ग्रामीण इलाके से आकर के यहाँ पैसे भर करके रूम किराया 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया रूम किराया दे करके पढ़ाई करते हैं, वो छात्र यहाँ सही माहौल में पढ़ सके और इस छात्रावास का सही उपयोग हो सके। अगर आपको लगता है कि आप सही मायने में मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपनों को
पूरा करना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, ये इन कूड़ा कचड़ों का व्यवस्था कराइए। ये जो मैदान में कीड़ा कचड़ा है, सुअर पालने का जगह बन गया है, इस जगह को साफ सफाई करवाइए और यहाँ से पानी निकालने का व्यवस्था करवाइए। अगर आप मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और सोशल मीडिया में जिस तरह से पोस्टर आप शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि यहाँ के छात्र पढ़ सके। दूर दराज ग्रामीण इलाका से मजदूर, गरीब और किसान के बच्चे यहाँ आकर के रह के, इस छात्रावास में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके ताकि भविष्य उनका उन बच्चों का बने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ ये छात्रावास तो बनने से कई साल हो गए, लेकिन ये छात्रावास अभी किसी काम के नहीं है। और सिर्फ एक छात्रावास की बात नहीं है, बहरहाल आज बात कर रहे हैं जोकीहाट की, उसी जोकीहाट की जहां से मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब आते हैं। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब इसी सिसौना पंचायत से पहली बार सरपंच बने थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मरहूम तस्लीमुद्दीन के नाम का राजनीति करने वाले लोग आज इस छात्रावास के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज मरहूम तस्लीमुद्दीन के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, उनके नाम पे चुनाव लड़ने वाले लोग आज क्यों मुंह बंद किए हुए हैं। आज इस तरह के हालात जोकीहाट में बने हुए हैं, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। और आंदोलनकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं रोड के लिए और किसी जगह के लिए, तो आइए इस छात्रावास के लिए आंदोलन कीजिए, तब मानेंगे कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का आज सपना पूरा होगा। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का आज पुण्यतिथि है, लेकिन जो उनका सपना था वो सिर्फ शब्दों में रह गया है। 5 साल पूरा हो गए आज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का इस दुनिया से जाने का, लेकिन उसी के गिरे क्षेत्र में देखिए कि ये छात्रावास बन के खड़ा है, आज किसी काम के नहीं है। गरीब, मजदूर और किसान के बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उन्हें रूम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ये छात्रावास बन के तैयार है, इन छात्रावासों को खोला जाए, सिर्फ एक छात्रावास की बात नहीं है, सीमांचल में सैकड़ों छात्रावास है, लगभग कम से कम तो 30-40 छात्रावास ऐसा होगा जो बन के तैयार हैं, लेकिन वहाँ पे छात्र नहीं रह रहे हैं। बहरहाल अगर आपको लगता है कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपनों को पूरा हो, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जो सपना देख के गए थे वो सपना पूरा हो, तो आज उनका पुण्यतिथि है, इसी के लिए हमने यहाँ वीडियो बनाया है। तो आप भी शेयर कीजिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे लोगों तक पहुँचे और ख़ास करके नेताओं, मंत्रियों तक पहुँचे कि इस तरह के हालात जिनके क्षेत्र में बने हुए हैं वो लोग आज चुप क्यों हैं। बहरहाल आप देखते रहिए सच्ची बात मीडिया। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचा सकें।